नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मयंक चाहर साईं भक्त आपका साईं जीवनी विद मयंक चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। साईं जीवनी विद मयंक चैनल के माध्यम से हम साईं बाबा के बारे में छोटी छोटी चीज़ें जो कि बहुत ही कम लोगों को पता है जानने की कोशिश करेंगे। उसी कोशिश के तौर पर आज की कहानी आपके लिए मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। बाबा सबसे पहले 16 वर्ष की उम्र में एक नीम के पेड़ के नीचे समाधि में लीन दिखाई दिए। शिरडी की एक महिला श्री नाना चौकदार जी की मां ने बाबा को सबसे पहले देखा और बाबा को देखते ही वे गांव जाके शिरडी के सभी लोगों को बताने लगी कि एक सुंदर रूप प्रतिमा वाला दिव्य बालक नीम पेड़ के नीचे तपस्या कर रहा है। उस महिला की बात सुनकर शिरडी गांव के सभी लोग उस बच्चे को देखने नीम पेड़ के पास जाने लगे और उस बच्चे को देखकर आश्चर्यचकित होने लगे कि ये छोटा सा बच्चा इतनी कठिन तपस्या कैसे कर सकता है। उस बच्चे को ना ही सर्दी का फ़र्क, ना ही बारिश और ना ही धूप से कोई फ़र्क पड़ रहा था और तो और भूख प्यास की भी कोई चिंता नहीं थी। वो बच्चा दिन में तो नीम के पेड़ के नीचे तपस्या करता और रात होते ही बिना किसी झिझक के इधर उधर घूमता था। एक बार शिरडी गांव में एक व्यक्ति को भगवान श्री खंडोबा जी का संचार हुआ, मानो खुद ब खुद भगवान खंडोबा जी उस व्यक्ति के अंदर समा गए हों। भगवान खंडोबा जी जो शिरडी के ग्राम देवता हैं और भगवान शिव जी का ही रूप हैं। गांव के सभी लोग दर्शन करने आने लगे। किसी ने सवाल में पूछा कि वो बच्चा कौन है और कहाँ से आया है और इतनी कठिन तपस्या कैसे कर रहा है। तब भगवान खंडोबा जी ने उस पेड़ के पास एक जगह को इंडिकेट करते हुए कहा कि उस बच्चे के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो उस स्थान की खुदाई करो। सभी लोगों ने खुदाई करना चालू किया। कुछ देर के बाद वहाँ कुछ ईंटें दिखाई देने लगीं। इन ईंटों को हटाने के बाद सबके सब आश्चर्य में आने लगे और देखते ही देखते वहाँ 4 सुंदर जलते हुए दिए, एक माला और एक लकड़ी का पट्टा मिला। ये देखकर सारे लोग उस बच्चे से सवाल करने लगे। तब बच्चा कहता है कि ये मेरे गुरु का स्थान है और यहाँ मेरी अमूल्य संपत्ति है। कृपया करके उस जगह को पहले की तरह बंद कर दें। गांव के लोगों ने ऐसा ही किया और जगह बंद कर दी। बाबा को उस नीम के पेड़ से बहुत प्यार था। तब मासापति और शिरडी के लोग उसको बाबा का गुरु स्थान समझकर नमन किया करते थे। कुछ दिन बाद नीम के पेड़ पर रहने के बाद बाबा अचानक शिरडी से गायब हो गए। बाबा के शिरडी से जाने के बाद वहाँ लोगों को बहुत परेशानी होने लगी और लोग बहुत परेशान होने लगे। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बाबा का शिरडी में पुनः आगमन कब और कैसे हुआ। कुछ सालों के बाद ही एक भक्त श्री हरि विनायक साठे जी ने वो ज़मीन जहाँ पर नीम का पेड़ हुआ करता था वो ज़मीन खरीद ली और वहाँ एक बहुत सुंदर भव्य उस टाइम का गेस्ट हाउस बनाने का निर्माण किया। जो बाबा के भक्त हुआ करते थे, जो शिरडी से बाहर रहते थे, वो उन लोगों को ठहरने की व्यवस्था की जाती थी। उस जगह का नाम साठेवाड़ा दिया गया। आज उस जगह को श्री साईं गुरुस्थान के नाम से जाना जाता है, जहां भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग विराजित है, जो समाधि मंडल की ठीक समीप ही। आज मैंने जो कहानी आपको सुनाई वो श्री साईं चरित अध्याय 4 में दी गई है। बाबा की इसी तरह की कहानियों को सुनने के लिए हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। ओम साई राम।